सिग्निफिकेंट इश्यूज डिस्कस करते हैं जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत सारे इश्यूज हैं, करप्शन का इश्यूज है, देन ट्रांसपेरेंसी का इशू है, इनएफिशिएंसी का इशू है। तो इन इश्यूज़ को जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो बड़ा ही डिलेड है, तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो है वो डिफरेंट रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो करप्शन को रोकता है। से भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो ये डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो एफिशिएंट एक सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इससे हम सिस्टम को और गवर्नेंस को बेटर तरीके से कर सकें। ई इनिशिएटिव की ज़रूरत है, ई गवर्नेंस की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और साथ में जो कंप्लाइंस है वो उसको एनहांस करने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस में रिफॉर्म्स हो, चाहे फिर कमीशंस में रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स हो। तो रिफॉर्म्स चाहिए डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि हम एफिशिएंट जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, सोशल एम्पावरमेंट कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, गवर्नेंस में एफिशिएंट कर सकें और पब्लिक में ट्रस्ट जो है वो सेटअप कर सकें, पब्लिक डिलीवरी को एफिशिएंट कर सकें, गवर्नेंस को एफिशिएंट कर सकें, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक वेपन है पब्लिक के हाथ में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो पुलिस ब्रूटलिटीज़ के अगेंस्ट स्पीकअप करता है। ठीक है, उसके बाद फिर कोलिशन रिजाइम्स में पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते। तो इन सब चीज़ों को जो है वो दूर करना ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेटिक डिले है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। देखो, पार्टिसिपेटरी सिस्टम होना चाहिए सिटीज़न का, ताकि डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, देन हमने पीछे डिस्कस किया था पॉलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेट पुलिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट के अंडर में काम करती है, और वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, पब्लिक के ट्रस्ट को गेन करने के लिए, और पीस एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करती है। इसके इनको जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारे जो है वो डिफरेंट जो है वो असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसके साथ ही इनको पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जैसे सीआरपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, देन इंडियन पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन जो सेटअप हुआ था, जिन्होंने टाइम टाइम पे जो है वो रिफॉर्म्स करने की बात की है। फिक्स टेन्योर होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत है, पुलिस को एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, अकाउंटेबल पुलिस बनाने की ज़रूरत है, तभी पब्लिक का ट्रस्ट गेन करने में सक्षम होंगे। डिलीवरी सिस्टम जो है वो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंट कर सकते हैं। ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो सिटीजन जो है वो अपनी ग्रीवियांस को पुलिस के सामने रख सके, और उनका वो ग्रीवियांस को अपने रिजॉल्व करा सके। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो इसमें रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ही करती थी पुलिस। अब इनको वेलफेयर मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करवाने हैं, तो इनको लोगों को अवेयरनेस भी करानी होती है, ड्रग के मीनेज के खिलाफ अवेयरनेस करानी होती है, क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस करानी होती है, काउंसलिंग का काम भी करती है पुलिसिंग। तो मल्टी फंक्शनल जो है वो रोल है अब आज के टाइम में पुलिस का। पहले तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही करना होता था इनको, तो इसके लिए डिफरेंट जो है पुलिस एजेंसी हैं, जैसे सीबीआई है, वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस पकड़ती है। जो सीआईडी है वो जो है वो पब्लिक जो करप्शन को टैकल करती है। देन इसके बाद टेररिज्म जो है, एक साइबर क्राइम जो है वो एक जो है वो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को, फाइनेंशियल क्राइम को रोकने में सक्षम होता है। स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, सीआईडी जिसको हम बोलते हैं, वो मेजर क्राइम स्टेट लेवल पे जो है उनको टैकल करता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स को टैकल करती हैं। तो इसके लिए स्टेट पुलिस फोर्स है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए बनाई हुई है। ठीक है, तो पोलिटिराइजेशन नहीं होना चाहिए पुलिस फोर्स का, पार्शल जो है इम्पार्शल इन्फोर्समेंट होना चाहिए। डिले जो है जुडिशल सिस्टम जो है एक इशू है। इलेक्शन रिलेटेड जो है वो क्राइम्स जो है उनको रिड्यूस करना होता है।
उनको कम करना होता है। पब्लिक रिलेशन, पुलिस पब्लिक रिलेशन पे फोकस करना है ज़रूरी, नीड ऑफ रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। थैंक यू वेरी मच।